मुल्क की बर्बादी का क्या हाल कहूं, मुझे अंदाजा न था कि इस तरह निकलोगे आप मोदी। जिन्होंने विश्व गुरु बनाने का वादा किया था मुल्क हिंदुस्तान को, अजीम शान हिंदुस्तान को, उन्होंने इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में। जिस तरह से आज किरकिरी हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, बांग्लादेश जैसे मुल्क ने हिंदुस्तान के लोगों के आने जाने की सीमा बंद कर दी है, नेपाल ने बंद कर दी है, पाकिस्तान ने बंद कर दी है, सिंगापुर में बंद कर दी गई है। ये खबरें मीडिया नहीं दिखा रहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की नाकामयाबियां नहीं दिखा रहा होगा। हाँ, अमेरिका के बारे में जरूर बोल रहा होगा, मोदी का बल, मोदी का दम। अरे भैया, कहाँ से दम है? ये तो वो भारतीय हैं, मूल भारतीय हैं, कमला हैरिस हैं, जिनकी वजह से रॉ मटेरियल आ रहा है। इस बीच ये लेके आते हैं एक ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं जेम्स बॉन्ड, जिसका नाम है अजीत डोभाल। और इस आदमी को देखते ही ना आत्मा जो है ना फड़कने लगती है। अगर वो आतंकवादी न रिहा हुए होते तो अजमल कसाब जैसे आतंकवादी पैदा ना हुए होते। चलिए खैर, ये एक अलग विषय हो सकता है। बात करने आए हैं कि मुल्क की इतनी बदनामी करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में गूंगी मीडिया जो है क्यों चुप है। लेकिन विदेशी मीडिया बोल रहा है, विदेशी मीडिया डंके की चोट पर बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई रोक रविशंकर प्रसाद नहीं लगा पा रहे। रविशंकर प्रसाद केवल ट्वीट हटा सकते हैं, इसके अलावा उनके हाथ में क्या बाबा जी का घंटा है? हटा लीजिए। ट्विटर पर अपने लोगों के ट्वीट्स और अपनी जो सलाह है उसको हटा लीजिए। लेकिन विदेशों में तो आपकी ना किरकिरी हो गई, भारतीय जनता पार्टी की इतनी किरकिरी हो गई है कि मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता। मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल, ओवर कॉन्फिडेंस और गलत फैसलों से हालात बिगड़े। पढ़िए टॉप 5 विदेशी मीडिया हाउस ने क्या क्या लिखा। यह न्यूज है डीबी ओरिजिनल की, जिसको पढ़ के मैं आपके बीच सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, विदेशी मीडिया बाहर लाया प्रधानमंत्री मोदी सरकार की एक सच। द गार्जियन, टाइम्स, हजारों लोग मैच देखने गए, कुंभ में लाखों की भीड़, चुनावी रैलियां हुई और कोरोना जानलेवा बन गया। गार्जियन लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियां करते रहे। टाइम्स लिखता है कि अमीरों को अपनी पहुंच से हॉस्पिटल मिले, पीएम मोदी की नाकामी से कोरोना घातक हो गया। यह हेडलाइन है, हेडलाइंस हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं ये पूरी रामायण कोरोना की। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के लिए स्पेशल मेडिकल सेवाओं की बात तो छोड़िए, लोगों को अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं के भी लाले पड़ गए हैं। कोरोना से जान गई तो शमशान और कब्रिस्तान में भी जगह के लिए लड़ाई जैसा मंजर है। वहाँ भी एक बड़ी लंबी लाइन है जिसमें टोकन बांटे जा रहे हैं। लोग मजा लेते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कह करके कि देखिए नोटबंदी में भी लाइन लगी, अब लाशों को फूंकने के लिए भी लाइन लग रही है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है मोदी का एक कार्टून। वो कार्टून हम यहाँ डाल रहे हैं दोस्तों। हस्त पस्त हाथी और लस्त पस्त प्रधानमंत्री मोदी जी। सबसे तीखा रिएक्शन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू को देखने को मिला है। कार्टूनिस्ट डेविड रोब ने कार्टून में दिखाया है कि भारत देश जो कि हाथी की तरह विशाल है, वह मरने वाली हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगा करके बैठे हुए हैं। उसके सर पर तुर्रेदार पगड़ी और एक हाथ में माइक है और वह भाषण वाली पोजीशन में है। कार्टून सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। द वाशिंगटन पोस्ट, पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से भारत में कोरोना फिर बढ़ा। अमेरिका का अखबार द वाशिंगटन पोस्ट 24 अप्रैल के अपने ओपिनियन में लिखता है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत देना है। इससे लोगों को महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसका उदाहरण है। एक जगह महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा है। कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है। द गार्जियन लिखता है कि भारत में बदतर हालात के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का ओवर कॉन्फिडेंस था। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने भारत में कोरोना बने भयानक हालात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। 23 अप्रैल को अखबार ने लिखा है, भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास ने देश में जानलेवा कोविड
19 की दूसरी लहर को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। लोग सबसे बुरे हाल में हैं, लाइन में लगे हुए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, गलत फैसलों और सरकार की अनदेखी से भारत में कोरोना बेकाबू हो गया। अमेरिकी अखबार 25 अप्रैल को लिखता है कि साल भर पहले दुनिया का सबसे बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी की गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए, अस्पतालों में बेड नहीं है, प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबतों को नज़रअंदाज कर दिया गया। टाइम मैगजीन लिखती है कि भारत में कोरोना को रोकने में पीएम मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी धीमा। एक प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है जिसमें कभी कभार प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो छप जाया करता था। तब भक्त जो थे ताली, ढोलक और थाली लेकर के मैदान में कूद पड़ते थे। एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना लड़ाई को नाकाम बताया गया। लेख में सवाल किया गया है कि कैसे इस साल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते तैयारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा गया कि जिम्मेदारी उनके पास से जिन्होंने सभी सावधानियों को नज़रअंदाज कर दिया। जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ उन्होंने सफाई लड़ी, यहाँ तक कि टेस्टिंग धीमी रह गई। बीबीसी बोलता है, भारत हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। 2 दिन पहले प्रकाशित लेख में ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने कहा है कि कोरोना के रिकॉर्ड मामले में भारत के हेल्थ केयर सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह तो ही दास्तान प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया आपको। लेकिन दोस्तों, क्या ये जिद चुनाव की प्रधानमंत्री मोदी जी की थी सत्ता पाने की लोलुपता, जिसमें इन्होंने पूरी पब्लिक को अपनी रैलियों में कोरोना के आए हुए काल का गाल ग्रास बना दिया? क्या मोदी जी का कोई अपना मरा? शादी भी नहीं की? क्या बीजेपी के लोगों में से किसी ने शहादत दी? कोरोना से मरा कोई? जब प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियां करते थे, लगता था कि अजर अमर हैं, पता नहीं कौन सा अमृत फूल खा के आए हैं, या अमेरिका से वैक्सीन या स्पुतनिक लगवा ली है इन्होंने। लेकिन इतनी बदनामी हिंदुस्तान की शायद विश्वगुरु हिंदुस्तान नहीं सह पाएगा। अंधभक्तों को क्या लग रहा होगा, ये मेरा मसला नहीं है। मसला यह है कि विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बदनामी हो चुकी है, इनको फेल प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, और दया का पात्र बन गया है हिंदुस्तान, जो कभी एक छोटा सा देश होते हुए भी 70 सालों में दूसरे मुल्कों की मदद करता था, आज दया का पात्र बन चुका है, एक भिखारी बन चुका है, जिसको फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सब लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। और ढोलक पीटी जा रही है अजीत डोभाल की। वाह, वाकई कमाल है, ये मुल्क कमाल है, सोच कमाल है। आप दोस्तों इससे कितना सहमत हैं? आप इस खबर से कितना ताल्लुक़ रखते हैं? खबर को कितना सच मानते हैं? तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो शुरू करना चाहूंगा हरामजादा। हरामजादा शब्द सुना है ना? हरामजादा का मतलब होता है जो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ ख्याति बटोरने के चक्कर में रहता है। उसी हरामजादे का मतलब मैंने हवाला लिया कि चलो आज ब्लॉग तो नहीं बनाता हूँ, मूवी नहीं बनाता हूँ, लेकिन हरामजादा नामक का एक जो है वीडियो ब्लॉग बना देता हूँ। हरामजादा, जमाती, टोपी वाला, कपड़ों से पहचाने जाने वाला। जी हाँ, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो संविधान बनाते वक्त कांग्रेस भी भूल गई, बाबा अंबेडकर भी भूल गए। बराबरी के अधिकार दिए, क्या हुआ? क्या हुआ जो संविधान खत्म हो गया? क्या हुआ जो नोटबंदी में हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई? क्या हुआ जीएसटी में व्यापारी खत्म हो गए? लेकिन नशा एक ही था, राम मंदिर का। चलिए राम मंदिर तो बन गया, हॉस्पिटल ना मांगे, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के लोग कहां चले गए, जो इस आपदा की घड़ी में शमशान घाट पर भी चलिए ऑक्सीजन मत दीजिए, लोगों को फूंकने का काम तो कीजिए। हालांकि शमशानों को बनाया जा रहा है। एक बार ये कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी, न्यू इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया का भाषण तो बहुत जोरदार था, लेकिन नए शमशान बनते जा रहे हैं और रोज बनते जा रहे हैं। दोस्तों, क्या इस पर फक्र करेगा हिंदुस्तान?
क्या इस पर घमंड करेगा हिंदुस्तान? लेकिन जमातियों पर एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे मुल्क को, पूरे भक्तों को जमातियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा ये कहना है। आप मेरे इस कहने से कितने समर्थ हैं कितने नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जिन मुसलमानों को बदनाम किया गया था चैनलों के द्वारा, अंजना ओम कश्यप हो, एबीपी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उन सबको आज घुटनों के बल बैठ करके माफ़ी मांगनी चाहिए उन टोपी बालों से, उन कपड़े बालों से, जिन कपड़े बालों को हिंदुस्तान का गद्दार कहा गया। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। दिल में लगी सो कह दी, ठहरे पंडित जी, तो पंडित जी तो सच ही बोलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।